क्रूज लाइफ कैसी होती है, ये सवाल आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है पारस तोमर। मैं फ़िलहाल एक क्रूज़ पे हूँ जो जापान से जा रहा है हांगकांग। मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रहा था एंड शी हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आई रियलाइज ये सारे क्वेश्चंस इतने लोगों के पास है, मैं सारे ना आंसर ही कर देता हूँ। आई टेल यू द रीज़न आई लाइक क्रूजेज़। ये वाला जो मेरा ट्रिप है, फॉर एग्जांपल मैं 14 दिन के लिए हूँ। मैं जापान में 6 सिटीज़ में जा रहा हूँ, फिर मैं फिलीपींस में 2 सिटीज़ जाऊँगा, फिर मैं ताइवान में 2 सिटीज़ जाऊँगा, फिर मैं हांगकांग जाऊँगा। अगर मेरे को ऐसे 4 कंट्रीज़ करनी होती 15 दिन के लिए, मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। हर टिकट भी एक्सपेंसिव होती है, हर होटल भी एक्सपेंसिव होते हैं। बट बेस्ट पार्ट बाय क्रूज फ्रॉम द प्राइसिंग पर्सपेक्टिव इज़, आपने एक बार वो 4-4.5 लोग को दे दिए, उसके बाद आपका पूरा क्रूज़, आप इस क्रूज़ के अंदर खाना वाना सब फ्री है। फ्री मतलब आपने पैसे दे चुके हैं, उसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज, इसी के अंदर आपके जो जिम्स हैं, स्पाज हैं, कसिनो है। फॉर एग्जांपल जब मैं टोक्यो में रहा था 5 दिन क्रूज़ के पहले, मैं होटल में गया, रोज़ गाड़ी आती थी मेरे को पिकअप करने के लिए, फिर मैं घूम के वापस आ जाता था। जैसे आज हम ओसाका में, आज हम यहाँ पे 8 बजे डॉक कर रहे हैं, मैं चिल कर रहा हूँ। अभी दिन के 2:30 बजे हुए हैं, मैंने शॉपिंग की है, एक्वेरियम गया हूँ, मस्ती की है। मैं यहीं पे थोड़ा बोर हो गया, जाकर रेस्ट कर लूँगा, उतर जाऊँगा वापस, फिर मैं चिल कर दूँगा। मेरे पास पूरा दिन है यहाँ पे। तो एक्चुअली स्पीकिंग आप ना हर जगह घूम सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ओसाका इज़ ब्यूटीफुल। अगर मैं जापान अपने आप आता, मैं क्यों आता 6-7 अलग अलग सिटीज़ in Japan. So I think it's a great way for you to travel on cruises like that. Now visas is another question which a lot of people keep asking. For example, बहुत जो बड़े वीज़ाज होते हैं, अमेरिका का वीज़ा, यूके का वीज़ा, जापान का वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, इन्हीं वीज़ाज़ के ऊपर आप काफ़ी बाकी कंट्रीज़ में भी जा सकते हो। तो इसके लिए मैंने जापान का वीज़ा अप्लाई किया था, जो आने में कोई 7 या 8 दिन लगे थे। अब उस जापान के वीज़ा पे एज एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर मैं फिलीपींस, ताइवान जो मैं जा रहा हूँ, आई कैन एंटर ऑन माई ओन। हांगकांग जब मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे समथिंग कॉल्ड PAR रिक्वायर्ड है, विच इज़ बेसिकली प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। तो आपने वो कर दिया। तो बेसिकली आप जब क्रूज़ लेते हो, यू मेक श्योर आप अपने वीज़े की सिचुएशन चेक कर लो। अगर पास US, UK, कनाडा, इन सब की वीज़ाज है, अ लॉट ऑफ वीज़ाज बिकम मच ईजियर। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद जो मैं अगले क्रूज़ पे जाना चाहता हूँ, दैट क्रूज़ गोज़ फ्रॉम दोहा, दुबई, अबू धाबी, मैडागास्कर, सेशेल्स, विच आर कंट्रीज आई मीन। मैं मैडागास्कर क्यों जाऊँगा वीज़ा लेके, पर मैं क्रूज़ पे शायद चला जाऊँगा। सो आई थिंक द गुड पार्ट अबाउट दिस इज, काफ़ी बार आप ना फ्लाइट्स लेके अलग अलग कंट्रीज में नहीं जाओगे, लेकिन अगर आप क्रूज़ पे हो, यू माइट एक्चुअली डिस्कवर मोर प्लेसेस एंड दैट विल बी एन इनक्रेडिबल वे टू ट्रैवल। तो तीसरी चीज़ मेरे को बहुत लोगों ने पूछी क्रूज़ के बारे में, इंडियन खाना मिलता है या नहीं मिलता है इस क्रूज़ पे। इंडियन पैसेंजर्स मेरे अलावा शायद 1-2 ही होंगे, पर खाने में दम आलू, गोभी, दाल, ये वो सब कुछ है, बिकॉज बहुत सारे शेफ्स इंडियन हैं। तो खाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देयर इज इनफ वेजिटेरियन फूड, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। क्रूजिंग शुड बी समथिंग विच इंडिया में अगर ज़्यादा लोग करने लग जाए, बड़ा अच्छा होगा यार। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 4.5 लाख की जो कॉस्ट मैंने इस क्रूज़ के लिए भरी, मैं तो अकेला जा रहा हूँ, एक रूम में लिया मैंने, बालकनी रूम लिया है मैंने। इस पर कैटेगरीज होती है रूम की, बालकनी रूम मिड वाले होते हैं, नीचे ऐसे रूम्स होते हैं जिसमें बाहर कुछ ना दिखे, वो थोड़े सस्ते होते हैं, फिर स्वीट्स होते हैं जो मेरे को मिले नहीं थे इस टाइम। अब वो अगर आपका बालकनी रूम भी 4.5 लाख का है, 2 लोग हैं, आपकी कॉस्ट भी स्प्लिट हो गई, राइट। तो इट्स लाइक पर पर्सन आप 14-15 दिन के लिए अगर 2.5 लाख पर पर्सन दे रहे हो, 2 लाख पर पर्सन दे रहे हो, मेरे हिसाब से दैट्स वेरी वेरी गुड। आपका खाना पीना, रहना, होटल, फ्लाइट्स, आपको जरूरत ही नहीं, आप इतने कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हो। इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। तो हमारा द थिंग आई थिंक अबाउट क्रूजिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच मोस्ट पीपल डोंट टॉक अबाउट, इज you know the idea of luxury also. There is a certain kind of people who are on a cruise. इसमें परफॉर्मेंसेज भी होते हैं, इसमें मैजिक शोज भी होते हैं। अगर बच्चों वाले क्रूजेज होते हैं, उसमें तो बहुत स्लाइड्स हैं, गेम्स हैं, कैसीनोज हैं जो नॉर्मली आप नहीं कर सकते हो। there's a whole bunch of experiences you can actually have on it, which is really really nice. Now, if you have any other questions about cruising, comment section में लिखना, because I want to answer these questions. इंडिया में there are some cruises, मैंने कोई क्रूज ऐसा नहीं किया जो इंडिया टू इंडिया जाए। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं कि बॉम्बे से मैं गोवा जाके क्रूज में वापस आ जाऊँ। आई वांट टू ट्रैवल इंटरनेशनली। मेरे को फिर मजा आता है, क्योंकि आप एक क्रूज पे चढ़कर अपने 5-6 जब कंट्री कर दिया अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल अभी ओसाका की जो स्काई लाइन है, गॉर्जियस है। जैसे इससे पहले मैं शिमीजो में था, मैं क्यों जाता है यार शिमीजो जापान, पर क्रूज़ के चक्कर में टोक्यो से निकले, शिमीजो गए, अब हम ओसाका में, इट्स रियली गुड। कल हम क्योटो जाएंगे। हमने इसमें माउंट फूजी भी देखा है, काफ़ी चीज़ें भी देखी हैं। वहाँ देखो पीछे एक अम्यूज़मेंट पार्क है, इट्स रियली रियली बिग। आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा होगा इसमें, कैन आई शो यू? हाँ, आपको वहाँ पे रोलर कोस्टर दिख रहा है। इसके पीछे जहाँ मैं आज गया हूँ, आई वेंट टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्वेरियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है, वो यहाँ ओसाका में। व्हेल शार्क जो दुनिया की सबसे बड़ी मच्छी होती है, उसको आज मैंने देखा यहाँ पे। दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो आई थिंक क्रूजिंग में होता है कि बाकी खर्चे ना एक बार में निकल जाते हैं, विच इज़ रियली गुड। आई ऑल्सो वांट टू टेल यू अबाउट द गैम्बलिंग पार्ट ऑफ इट। मैं ना कसिनो में पहली बार जब खर्चा किया था, मेरे को 4.5 लाख का लॉस हो गया था ना। कसिनो का जो फंडा होता है, आप जितने ज़्यादा कसिनो में जाते हो, आपको ये पॉइंट्स देते हैं। जो मेरे जो क्रूज है 4.5 लाख के आसपास के आ रहे हैं, बिकॉज मैंने कसिनो में ज़्यादा खर्चा किया। अब मेरे को 3-4 फ्री क्रूजेज मिल गए, हर क्रूज़ की कॉस्ट बहुत कम होगी, तो इवेंचुअली वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जुआ खेलो, बट कसिनो का भी इनमें फंडा होता है। सो इट्स काइंड ऑफ नाइस।
आपके और कोई भी सवाल तो कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल ट्राई टू आंसर देम. आई रियली वांट मोर पीपल टू एक्सपीरियंस अ क्रूज, एंड स्पेशली इफ माय डैड वाज अलाइव. अब तो यू नो माय फादर वुड हैव लव्ड अ क्रूज. अपने पेरेंट्स को क्रूज पे ज़रूर भेजना, उनको जो मज़ा आएगा, जो लग्जरी it is great. Also 14-15 दिन के cruises ऐसे भी somebody who's retired actually has the time. मैं तो अलग बात है because I'm a CEO of Andor, I keep like moving around. But I'm one of the very rare people who on the cruise who also works. मेरा काम धंधा चलता रहता है, इंटरनेट होता है. So it's kind of nice. It's really good. If you have any other question, write in the comment section. I will try to answer that for you. And send this video to someone who you think will also love cruising. Okay? Bye bye. Big Pucci.